दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 उत्साहपूर्ण रूप से चांद की ओर बढ़ रहा है। इसके दहाड़े से नासा, चीन और रूस भी घबराए हुए हैं। चंद्रयान-3 ने हाल ही में चंद्रमा से एक भयानक तस्वीर भेजी है, जिसमें अजीब चीजें दिखाई देती हैं, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी चौंक गए हैं। वीडियो के आखिर तक देखकर आप तस्वीर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रयान ने जब से चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया है, तब से वहां के रहस्यों को खोल रहा है। पहले चंद्र की ऑर्बिट में पहुंचते ही उसने एक संदेश भेजा कि वह चंद्रयान-3 है और वह चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया है और उसे चंद्र का गुरुत्वाकर्षण महसूस हो रहा है। इस मैसेज ने इसरो के मुख्यालय में बैठे वैज्ञानिकों को खुशी दी, लेकिन चंद्रयान-3 ने अब तक एक नई तस्वीर भेजकर पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। चंद्रमा की अंतरिक्ष में वीरान दुनिया के अंदर उसके द्वारा देखे गए चीजों ने सभी को चौंका दिया और चंद्रयान-3 ने चंद्र के पास जाने की कठिनाई को सरलता से पार किया। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि वह तस्वीरों में ऐसा क्या दिखा और चंद्र के साथ कितना अंतरिक्ष पार किया गया है। इसके बारे में आपको यह जानकारी इस वीडियो में प्राप्त होगी। माइंडवेयर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, चंद्र पर जाने की यह वैज्ञानिकों की होड़ अभी से शुरू नहीं हुई है, बल्कि जब से अमेरिका ने पहली बार चंद्र पर इंसान को भेजा था, तब से उसके समय भी रूस से अमेरिका की बोर्ड सुनाई दी थी। लेकिन आज तक चंद्र पर किए गए सभी मिशनों में किसी ने चंद्र के दक्षिणी इलाके में जाने की सोच नहीं की। लेकिन इसरो के चंद्रयान-3 मिशन ने पहले ही चंद्र पर उतरकर दुनिया के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया। यानी दुनिया के वैज्ञानिकों ने सोचा था कि चंद्रयान उतरकर जानकारी प्रदान करेगा, लेकिन भारतीय मिशन ने उतरकर तो कमाल ही कर दिखाया है। इसके बारे में जानकारी देने के बारे में इसरो ने बताया है। चंद्रयान-3 चांद के काफी नजदीक पहुंच गया है। वर्तमान में चांद के तीसरे चक्कर में चंद्रयान-3 गतिमान है, जहां पर यह 174 किलोमीटर की दूरी पर है और सबसे दूर 1437 किलोमीटर पर है। इसका मतलब है कि 14 अगस्त तक चंद्रयान-3 चांद के बहुत करीब पहुंचेगा और उसके बाद वह 14 तारीख तक चंद्र की आकार की ओर बढ़ता जाएगा। लेकिन 14 अगस्त के दिन दोपहर के बाद चंद्रयान-3 अगली कक्षा में प्रवेश करेगा। चंद्रयान-3 चंद्र के पास आते जा रहे हैं। उसके साथ ही वैज्ञानिकों की ताकत बढ़ रही है, क्योंकि चांद की सतह पर सही से लैंड होना मिशन का सबसे मुश्किल काम होगा। 14 अगस्त को चंद्रयान दिन अपने मकसद के आखिरी चरण पर पहुंचेगा, जब इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग हो जाएगा। वैज्ञानिक इस कठिनाई से बचने के लिए चिंतन में लगे हैं, जो वाकई में एक बड़ी चुनौती है। वैज्ञानिक यह हुक लगाएंगे जो चंद्रयान-3 के दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ेंगे। इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर की रफ्तार कम होकर आगे के हिस्से को स्थिर रखने में लगेगी, जिससे आगे का हिस्सा अपनी कक्षा में आने लगेगा और पिछले हिस्से से अलग हो जाएगा। इसके बाद चंद्रयान-3 के दोनों हिस्से चंद्रमा के 100 × 100 किलोमीटर के चारों ओर राउंड काटते हुए विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए आगे बढ़ेगा। यह सफर आगे के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी इलाके में बड़े गड्ढे मौजूद हैं, जिनमें से कुछ कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं। चंद्रयान-3 ने चंद्र के जीवन के घरों के सवालों का जवाब दिया है और इसके साथ ही चांद की सतह के नक्शे बनाने में भी मदद की है। चंद्रयान-3 के द्वारा भेजी गई तस्वीरों में चंद्रमा की सतह और उसके गोटेन को देखकर अंतरिक्ष एजेंसियां विचार कर रही हैं कि अंतरिक्ष यान को उतरने से पहले कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। चंद्रयान ने चंद्रमा की खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो भी भेजी है, जिनसे इसरो के वैज्ञानिकों की आंखों में खुशी की लकीरें दिख रही हैं। चंद्रयान-3 अपने आगामी प्लान के अनुसार अपने ऑर्बिट को छोटा करते जा रहा है, ताकि वह चंद्र के नजदीक आ सके। लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होने पर चंद्रयान-3 चंद्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर होगा और फिर वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में स्थित अपनी लोकेशन की दिशा देखेगा। चंद्रयान की लैंडिंग की योजना को वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण रूप से तय किया है और उन्होंने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके इसे सावधानी पूर्वक प्रस्तुत किया है। चंद्रयान के मिशन की सफलता का मुख्य कारण उसकी अद्वितीय तकनीक और उपकरणों में है, जो इसे सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए तैयार करते हैं। चंद्रयान-3 में लेजर डॉपलर नामक उपकरण भी शामिल है, जो चंद्र की सतह पर सटीक जानकारी प्रदान करने में मदद करता है। यह उपकरण चंद्रमा की सतह पर लेजर के ब्यूंज से बुरे गड्ढों की जांच करता है, ताकि सुरक्षित लैंडिंग के लिए उपयुक्त स्थान का चयन किया जा सके।
इसरो के वैज्ञानिकों ने उपकरणों के इस विशेष डिजाइन से चंद्रयान 3 के मिशन को सफलता दिलाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। चंद्रयान 3 पर बोर्ड की उन्नत प्रौद्योगिकी और उपकरणों का मिश्रण मिशन की सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण, लेजर डॉपलर यंत्र चंद्रमा की सतह के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करने में मदद करता है। उतरते समय लेजर डॉपलर यंत्र चंद्रमा की सतह की ओर एक लेजर बीम भेजता है और उसकी परावर्तित संकेतों का विश्लेषण करके संभावित खतरे क्षेत्रों की पहचान करता है, जैसे कि बड़े क्रेटर या खराब सतह। यह जानकारी उद्योगकर्ताओं को लैंडर मॉड्यूल के लिए एक सुरक्षित उतरने के स्थल का चयन करने में मदद करती है। विभिन्न उपकरणों और प्रणालियों की सावधानीपूर्ण एकत्रीकरण ही चंद्रयान 3 को अलग बनाता है। यह सूचना का यह मनवाने में मदद करता है कि कैसे इसका propulsion मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग हो और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की सफलतापूर्वक प्रक्रिया को पूरा किया जाए। चंद्रयान के लैंडिंग मिशन की प्रगति और अनुभव की चर्चा करते हुए यह साफ है कि इस मिशन के पीछे अनेक उपकरण और प्रणालियां हैं जो इसे सफल बनाने में मदद कर रहे हैं। यह उपकरण चंद्रयान 3 के विजय की ओर बढ़ते हुए उसकी सुरक्षा और सफलता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चंद्रयान 3 के उपकरणों और प्रणालियों के सहयोग से वैज्ञानिकों को चंद्रमा की सतह के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी। चंद्रयान 3 की यात्रा आगे बढ़ती जा रही है और उम्मीद है कि यह सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक मिशन होने की प्रार्थनाएं और शुभकामनाएं सभी भारतीयों के साथ हैं और हम सभी उम्मीद है कि यह मिशन अपने उद्देश्यों को पूरा करके हमें गर्वित बनाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों को यह वीडियो शेयर करो। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।